हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र तिवारी MDI स्कूल मिल्कीपुर की तरफ से आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय के YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने क्लास 10th के फर्स्ट लेसन द इंचेंटेड पूल का जहाँ तक स्टडी किया था, आज हम आपको उसके आगे की स्टडी कराएंगे। अभी तक आप लोगों ने स्टडी किया था कि युधिष्ठिर और उनके भाई प्यासे थे और वो लोग जल की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। अंत में एक एक करके चारों भाई जल लेने के लिए जाते हैं और युधिष्ठिर अकेले उनका इंतजार करते हैं। काफ़ी समय तक इंतजार करने के बाद जब उनके चारों भाई वापस नहीं आते हैं तो अंत में युधिष्ठिर ही स्वयं अपने भाइयों की खोज में निकल पड़ते हैं। परंतु जब वे उनकी खोज में जाते हैं तो उनको खोजते खोजते वो एक तालाब पर पहुंचते हैं और तालाब में क्या देखते हैं कि चारों तरफ साफ मैदान था और बीच में एक साफ तालाब था। उन्होंने देखा कि मैदान में उनके भाई जो है मृत अवस्था में पड़े हैं। ऐसा देखकर वो बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर वो रोने लगे, विलाप करने लगे। अंत में वो भी जल पीने के लिए तालाब में उतरे, परंतु जैसे ही उन्होंने जल पीने के लिए हाथ में उठाया, एक अदृश्य आवाज ने उनको चेतावनी दी कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारे भाई मर गए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो जल लेने के लिए आए थे। मैंने उनसे भी कहा था कि इस तालाब का पानी तुम तब तक नहीं ले सकते हो जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हो, परंतु उन्होंने मेरी बातों को नहीं सुना और उन्होंने जबरदस्ती से जल पीने का प्रयास किया, जिसका यह परिणाम हुआ कि वो आपके तीनों भाई बेहोश होकर गिर गए हैं या मर गए हैं। युधिष्ठिर ने सोचा कि यह किसी सामान्य व्यक्ति की आवाज नहीं हो सकती है, यह यक्ष की आवाज है। यक्ष मतलब पहले जल के देवता थे जिनको यक्ष कहा जाता था, वायु देवता थे, पवन देवता, हवा देवता, इसी तरीके से अग्नि देवता, उसी प्रकार जो जल के देवता थे उनको यक्ष कहा जाता था। यक्ष मतलब देवता, ठीक है। तो युधिष्ठिर जी ने तुरंत ही अनुमान लगा लिया कि यह किसी साधारण व्यक्ति की आवाज नहीं, मनुष्य की आवाज नहीं, यह एक देवता अर्थात यक्ष की आवाज है। तो उन्होंने उस यक्ष से क्या कहा और उस यक्ष ने उसके बाद क्या किया, आज हम आप लोगों को इस स्टोरी की आगे स्टडी कराएंगे और कहानी को आप लोगों को समझाएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक कहानी को समझिए और देखिए क्या यक्ष के प्रश्नों का युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया। क्या युधिष्ठिर जी अपने भाइयों को जीवित करा पाए कि नहीं, यक्ष कौन थे, आइए स्टडी करते हैं। तो देखिए आपकी बुक में 6 पैसेज जो है वहां से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग और पढ़ेंगे। देखिए क्लास 10 लेसन फर्स्ट द इंचेंटेड पूल, ठीक है। 6 पैसेज से स्टार्ट कर रहे हैं। जब यक्ष की आवाज युधिष्ठिर जी ने सुनी तो युधिष्ठिर जी ने क्या सोचा और क्या किया, देखिए। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मूवमेंट, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मूवमेंट। युधिष्ठिर जी ने ए मूवमेंट, एक क्षण का भी समय नहीं लगाया, थोड़ा सा भी समय नहीं लगा उनको टू अंडरस्टैंड, समझने में। युधिष्ठिर जी को समझने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगा दैट की इट कुड बी नन, यह किसी दूसरे की आवाज नहीं है, अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्षा, यह एक यक्ष के शब्द हैं या यक्ष की आवाज है। एंड गेस्ड मतलब अनुमान लगाना, और उन्होंने अनुमान लगा लिया। व्हाट मीन्स क्या, हैपन मतलब घटित हुआ था, क्या हुआ होगा, टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ।
युधिष्ठिर जी ने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटी होगी, यानी क्या घटना घटी थी, ये युधिष्ठिर जी को अनुमान लग गया। It took him no time, उन्होंने उसकी बात को मानने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगाया। यक्ष ने कहा कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब मैं तुमको जल पीने दूंगा। तो युधिष्ठिर ने यक्ष की बातों को मानने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगाया, वो यानी कि उसकी बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। टू सी अ पॉसिबल वे, क्योंकि उन्हें एक रास्ता दिखाई दे रहा था। टू ब्रिंगिंग देम बैक टू देयर लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, ब्रिंगिंग देम बैक वापस लाने का, क्योंकि उन्हें एक रास्ता दिखाई दे रहा था अपने भाइयों के जीवन को वापस लाने का। He said, उन्होंने कहा, टू द बॉडीलेस, बॉडीलेस, लेस मतलब ना हो, बॉडी मतलब शरीर यानी अदृश्य, अदृश्य बोलेंगे कि उन्होंने बॉडीलेस वॉइस, अदृश्य आवाज से कहा, क्या कहा, प्लीज आस्क यूर क्वेश्चंस, कृपया आप अपने शब्दों को, अपने प्रश्नों को, अपने प्रश्नों को पूछिए। अब आवाज ने क्या किया, द वॉइस, उस आवाज ने, युधिष्ठिर जी को कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे आवाज आ रही है। यक्ष ने कहा, हाँ ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पहले मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, उसके बाद मैं जल पीऊंगा, आप अपने प्रश्नों को पूछिए। तो द वॉइस, उस आवाज ने पुट क्वेश्चंस, एक एक प्रश्नों को रैपिडली, शीघ्रता से पूछना शुरू किया। शीघ्रता से उन्होंने एक एक प्रश्नों को उठाना शुरू किया, एक एक प्रश्नों को पूछना शुरू किया, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। उस अदृश्य आवाज ने एक के बाद एक प्रश्नों को पूछना शुरू किया। पहला क्वेश्चन उस अदृश्य आवाज ने पूछा, व्हाट रेस्कस मैन इन डेंजर, डेंजर मतलब खतरे में, विपत्ति के समय में, संकट के समय में। व्हाट रेस्कस मतलब बचाना, मैन, मनुष्य को खतरे में, विपत्ति में, मुसीबत के समय में कौन बचा सकता है। यक्ष का पहला प्रश्न था कि मनुष्य को खतरे के समय में, विपत्ति के समय में, कष्ट के समय में, मुसीबत के समय में मनुष्य को कौन बचा सकता है, क्या दूसरे लोग उसकी मदद करने के लिए आते हैं। तो देखिए युधिष्ठिर जी का उत्तर था करेज, COURAGE, करेज। करेज का मतलब होता है साहस, साहस मतलब हिम्मत। अगर आपके पास कोई भी आपके ऊपर समस्या है, कोई परेशानी है, तो घबराइए मत, क्योंकि मनुष्य जब विपत्ति आती है तो परेशानी में उन सभी कार्यों को भी ठीक तरह से नहीं कर पाता जो वो सामान्य अवस्था में करता है। मनुष्य अगर सामान्य अवस्था में है तो वो किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करता है, परंतु जब विपत्ति आ जाती है, मुसीबत आ जाती है तो परेशान हो जाता है। परंतु व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य का, उसको साहस उसको रखना चाहिए। साहस क्या होता है, साहस मतलब हमारे अंदर एक विश्वास कि हाँ समस्या है, आज है कल नहीं होगी, इसको मैं हैंडल कर लूंगा, इससे मैं किसी ना किसी तरीके से मैं निपट लूंगा। तो हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, उसी हिम्मत को, उसी विश्वास को कहा जाता है साहस। तो यक्ष ने पूछा व्हाट रेस्कस मैन इन डेंजर, मनुष्य को खतरे से कौन बचाता है, विपत्ति में मनुष्य को कौन बचाता है। तो करेज, युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि करेज बचाता है, उसका साहस बचाता है। यक्ष ने पुनः दूसरा प्रश्न पूछा, बाय द स्टडी, बाय द स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन, पढ़ने से, आप विच साइंस, किस शाखा को, साइंस मतलब विज्ञान होता है, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे किस शाखा को या किसी विज्ञान को, ऐसे भी समझ सकते हैं। डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य वाइज बन सकता है, बुद्धिमान बन सकता है। ऐसी क्या चीज पढ़ी जाए, किस शास्त्र को पढ़ा जाए, किस धर्म को पढ़ा जाए, किस ग्रंथ को पढ़ा जाए, जिससे कि हम लोग विद्वान बन जाए, मनुष्य विद्वान बन सकता है। किस चीज को पढ़ने से मनुष्य विद्वान बन सकता है। तो देखिए युधिष्ठिर जी ने क्या उत्तर दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र को पढ़ने से नहीं। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया किसी भी शास्त्र को पढ़ने से नहीं। डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है। यानी युधिष्ठिर जी ने कहा मनुष्य किसी भी शास्त्र को पढ़कर बुद्धिमान नहीं बन सकता है। अध्ययन करना आवश्यक है, परंतु
शास्त्रों को पढ़कर आप बुद्धिमान बन सकते हैं, लेकिन उतने बुद्धिमान नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है, युधिष्ठिर जी ने समझाया, इट इज एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संगठन, संगत, विथ ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। इट इज एसोसिएशन, यह केवल संगत से होता है, विथ ग्रेट, महान व्यक्तियों के, इन विजडम, और जो व्यक्ति महान व्यक्तियों के साथ रहते हैं, बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ रहते हैं, ही गेट्स विजडम, केवल वही बुद्धिमत्ता को प्राप्त करते हैं। अर्थात यक्ष जी ने जब युधिष्ठिर जी से पूछा कि ये बताइए कि किस शास्त्र का अध्ययन किया जाए, किस ग्रंथ का अध्ययन किया जाए, किस चीज को पढ़ा जाए कि हम बुद्धिमान बन जाए, मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है किस चीज को पढ़कर, सभी लोग बताएंगे भाई ये किताब ले आइए, वो किताब ले आइए, ये रामायण पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए। ठीक है, वो सारी चीजों का अपना महत्व है, परंतु उन सारी चीजों को पढ़ने के बावजूद अगर आपकी संगत खराब है, अच्छे व्यक्ति आपके संपर्क में नहीं है, तो आपका सारा ज्ञान बुरे लोगों के पास जाते ही नष्ट हो जाता है। इसलिए संगत का हमेशा बच्चों विशेष ध्यान रखिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, एक बार अपने जीवन को कुछ बन जाइए, उसके बाद आप लोगों के पास पूरी लाइफ एंजॉय करने के लिए है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां तक युधिष्ठिर के पूछे हुए प्रश्नों को, युधिष्ठिर के दिए हुए उत्तरों को और यक्ष द्वारा पूछे हुए प्रश्नों को हमने आप लोगों को समझाया। इसके आगे के जो प्रश्न यक्ष ने पूछे युधिष्ठिर जी से, उनको हम अगली वीडियोस में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।